हेलो गाइस। आज मैं आप लोग को फिजिक्स के एक अच्छे टॉपिक से मिलवाना चाहूँगा जिसका नाम लाइट है, जिसे हम हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। ये टॉपिक क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर के फर्स्ट यूनिट का है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको लाइट के बारे में कुछ बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसे। तो इसमें होता है प्रकाश, मतलब प्रकाश होता क्या है, जिससे आप समझ सको प्रकाश के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या फिर स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर हम वो बोल सकते हैं कि वो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो हमें दिख रही हो, ठीक है। तो या फिर प्रकाश बोल सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश बोलते हैं। या फिर सिंपली बोल सकते हैं कि जो लाइट से एनर्जी आती है वो प्रकाश होती है। तो प्रकाश को डिफाइन करने का अलग अलग मेथड होता है, सबके अलग अलग मेथड होते हैं। तो मैं आपको मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ है वो बता देता हूँ एक बार। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। जिस वस्तु को हम देख सकें उसे हम प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश के गुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि प्रकाश के अंदर कौन कौन सी ऐसी खूबीज होती हैं, प्रकाश हमें क्या क्या देता है, प्रकाश से हमें क्या क्या मिल सकता है, वो अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। तो हमें प्रकाश के अलग अलग गुण मिलते हैं। जब हमने 10th में आया तो हमें पता चला कि प्रकाश अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। फर्स्ट, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग हो, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे ऐसे होती है ना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसी के अंदर मैग्नेट्स होती हैं, साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, तो वो एक पोल से दूसरे पोल पे जा सकता है। तो इसी तरह से प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। और क्या करें कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश के चलते 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये जो लाइट होती है वो कहीं भी जा सकती है, यानी कि स्पेस हो या फिर मीडियम में हो या फिर किसी वातावरण में हो, किसी में जा सकता है। और वो जो जिस गति से जाता है उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जो प्रकाश होता है ना वो सरल रेखा में गति करता है, यानी कि कोई भी रेखा में गति करता है, सीधी आजू बाजू किसी भी रेखा में गति कर सकता है, ठीक है। इसे प्रकाश कहते हैं, यानी कि प्रकाश होता है सरल रेखा में गति करता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ठोस तथा द्रव माध्यम में तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि जो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, उसमें उसकी वजह से प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्शंस होते हैं, ये सब वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये होता है। तो इसमें सारा याद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ पढ़ लो, उसके बाद से जो आपको अच्छा लगा वो पढ़ सकते हो। और इसमें वन छठा पॉइंट छोटा इसी तरह का, यानी कि इसमें क्या है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो ये सब चीज़ें याद कर सकते हो। और प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच आदि दीवार से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया आदि से नहीं गुजर सकता। और देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ पारदर्शी माध्यम होता है क्या। पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होता है जिसकी मदद से जो लाइट है वो आर पार आ जा सके, उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। और अपारदर्शी माध्यम वो होता है जिसके अंदर से लाइट क्या हो, एक साइड दूसरी साइड ना जाए, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब इसी चैप्टर में हमें दूसरा टॉपिक है जिस कहते हैं हम प्रदीप्त वस्तु या फिर लुमिनस बॉडीज, ठीक है। जो क्या कहता है कि वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कि प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर से अपने आप ही लाइट निकलता रहता है।